इसराइल के संबंध जो है वो राजा सुलेमान के जमाने से रहे। राजा सुलेमान के समय जितना भी सोना परमेश्वर के मंदिर के अंदर लगाया गया था, वो सारा का सारा सोना जो था, बाइबल में लिखा हुआ है, वो सारा का सारा सोना ओपीर देश से मंगवाया गया। ओपीर, और ये ओपीर जो है, ये भारत का, मुंबई का पुराना नाम ओपीर माना जाता है। तो भारत को बाइबल के जमाने में ओपीर नाम से, राजा सुलेमान के जमाने में ओपीर नाम से जाना जाता है। और बाइबल के अंदर भारत का जिक्र आया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 30वां वचन पढ़े, जेनेसिस 10:30 को पढ़े, तो वहां पे लिखा है सपारा नाम का एक बड़ा पहाड़, वो सपारा नाम का एक बड़ा पहाड़ जिसकी चर्चा की गई है उत्पत्ति 10:30 में, उसको आज हम नाला सोपारा के नाम से जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र के अंदर पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम बाइबल में नहीं हैं, बाइबल में हम हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि हम बाइबल में हैं। तो बाइबल के जमाने में मुंबई का जो तटीय इलाका था उसको ओपीर के नाम से जाना जाता था, और नाला सोपारा जो है उसको बाइबल में सपारा नाम का बड़ा पहाड़ कहकर के संबोधित किया गया है। जितना भी सोना परमेश्वर के मंदिर में राजा सुलेमान ने लगाया था, वो सारा का सारा सोना उसने ओपीर देश से मंगवाया। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हेलो, मैं कुछ रेफरेंसेस बोल रहा हूं, हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला राजा 9 अध्याय 28वां वचन, पहला राजा 9 अध्याय 28वां वचन, पहला राजा 10 अध्याय 11वां वचन, पहला इतिहास 29 अध्याय 4वां वचन, पहला इतिहास 29 अध्याय 4वां वचन, दूसरा इतिहास 8 अध्याय 18 वचन, दूसरा इतिहास 9 अध्याय 10वां वचन। इन वचनों के अंदर आप पढ़ेंगे कि जितना भी सोना परमेश्वर के मंदिर के लिए राजा सुलेमान ने मंगवाया था या दाऊद ने मंगवाया था, वो सारा सोना जो है वो ओपीर देश से मंगवाया गया था, भारत देश से मंगवाया गया था। लेकिन दूसरा इतिहास 3 अध्याय उसका 6 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा इतिहास 3 अध्याय उसके 6 वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा है, फिर शोभा देने के लिए उसने भवन में मणि जड़वाए और ये सोना परवेन का था। अब यहां पर दूसरा इतिहास 3 अध्याय 6 वचन के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के मंदिर में मड़ा हुआ सारा सोना परवेन देश से आया। एक तरफ लिखा है ओपीर से उसने मंगवाया था, ओपीर देश से। अब यहां पर लिखा है वो तो परवेन देश से आया। तो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाए। बाइबल डिक्शनरीज को आप पढ़ें तो बाइबल डिक्शनरीज बताती है कि ये परवेन नाम जो है ये एक शब्द से लिया गया है जो कि है पूर्वम। पूर्वम से परवेन बना है। और बाइबल डिक्शनरीज बताती है कि ये एक हिब्रू वर्ड नहीं है, लेकिन ये पूर्वम जो है वो एक संस्कृत शब्द है, और संस्कृत शब्द से हिब्रू भाषा में इसको डिराइव किया गया, इसको लिया गया है। वास्तव में ये परवेन नहीं है, ये पूर्वम है, पूरब है। और ये भारत को दिखाता है क्योंकि संस्कृत जो है वो प्राचीन भारत की भाषा हुआ करती थी। बाइबल के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर एक संस्कृत शब्द पाया जाता है। ये हैरानी की बात है हमारे लिए, लेकिन बाइबल स्कॉलर्स, बाइबल डिक्शनरीज इसी बात को बताती हैं। और भारत को सुलेमान के जमाने में पूरब नाम से भी संबोधित किया जाता था। अब्राहम ने कतूरा की सारी संतानों को सुदूर पूरब दिशा में भेज दिया। अब्राहम के जो कतूरा की संतानें थी, उन संतानों के नाम देख लीजिए, और भारत के अंदर अलग अलग जगहों के
गुजरात में ज्यादातर और अलग अलग गांव के नाम वही हैं जो अब्राहम के तलमुरा की सरकार ने जो उनको सुदूर पूरब दिशा में भेज दिया। भारत के बारे में बताया है, पूर्वम से, पूर्व दिशा से यानी भारत से वो सारा सोना जो है वो मंगवाया गया। तो भारत के सुलेमान के जमाने से संबंध रहे। लेकिन एक यहूदी इतिहासकार था जिसका नाम था जोसेफस, और जोसेफस नाम का यहूदी इतिहासकार प्रथम शताब्दी से 2000 साल पहले था, और उसने अपने इतिहास की किताबों के अंदर लिखा कि उत्पत्ति की पुस्तक दूसरा अध्याय उसके 11वें वचन के अंदर बताया हुआ है कि अदन की वाटिका में से एक धारा, एक नदी की धारा निकलती थी। यहां पे लिखा है उत्पत्ति 2:11 में, पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है घेरे हुए, सोना मिलता है, सोने की चिड़िया में सोना मिलता है, सोना मिलता है वहां पर। जोसेफस ने और जितने भी यहूदी ग्रंथ हैं, यहां तक कि तालमूद के अंदर भी इस बात को बताया गया है कि यह हवीला नाम का देश जो है, ये प्राचीन समय में भारत का नाम हुआ करता था। बिब्लिकल टाइम्स में बाइबल के जमाने के लोग भारत को एक और नाम से पुकारा करते थे, और वो नाम था हवीला। और पिशोन नाम की नदी जिसकी बात यहाँ पर की गई है, जोसेफस ने लिखा है कि ये पिशोन नदी भारत में बहने वाली गंगा नदी है, जिसको भारत के लोग जो है बहुत ज्यादा आदर मान देते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। तो हम हैं बाइबल में, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हम बाइबल के अंदर हैं। और आपको एक बात जान करके और हैरानी होगी कि परमेश्वर ने, बाइबल में नहीं लिखा है, बाइबल में झलक प्रदान करी हुई है। परमेश्वर ने जब सुलेमान को ब्लेस किया था, तो मिकाएल के द्वारा 2 चीजें परमेश्वर ने सुलेमान को दी थी, कि बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन यहूदी इतिहास बताता है। और यहूदी इतिहास बताता है कि परमेश्वर ने मिकाएल को भेजा था 2 चीजें दे करके। एक तो अंगूठी, एक अंगूठी मिकाएल लेकर के आया था जो सुलेमान ने पहनी थी। उस अंगूठी से दुष्ट आत्माएं जो थी वो सुलेमान के वश में आ जाया करती थी। इसीलिए जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला, तो यीशु मसीह ने अपनी तुलना जो थी वो अब्राहम से नहीं की, दाऊद से नहीं की, मूसा से नहीं की, लेकिन यीशु मसीह ने यहूदियों के सामने कहा कि यहाँ तो वो खड़ा हुआ है जो सुलेमान से भी बड़ा है। सुलेमान तो अंगूठी की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता था, लेकिन यहाँ तो वो खड़ा हुआ है जो सुलेमान से भी बड़ा है। मैं तो ऐसे ही दुष्ट आत्माओं को निकाल देता हूँ। इसलिए यीशु मसीह ने खुद की तुलना सुलेमान से करी, इस वजह से करी। और दूसरी चीज जो मिकाएल के द्वारा परमेश्वर ने भिजवाई थी, आप लोगों ने अरेबियन नाइट्स की कहानियां पढ़ी होगी, उड़ने वाला कालीन अरेबियन नाइट्स में। लेकिन ये उड़ने वाले कालीन की जो कल्पना है, ये आई कहां से? क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान को वो गिफ्ट भिजवाया था, परमेश्वर ने उसको उड़ने वाला कालीन दिया। अब बाइबल के अंदर एक झलक प्रदान की गई है कि वास्तव में सुलेमान के पास उड़ने वाला कालीन था। झलक दी गई है, डायरेक्ट नहीं बताया, हम पढ़ लेते हैं। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 3 अध्याय 6 और 7 वचन, सिर्फ एक इनडायरेक्ट संकेत हमको मिलता है। श्रेष्ठ गीत उसका 3 अध्याय 6 और 7 वचन में लिखा है, यह क्या है जो धुएं के खंबे के समान गंधरस और लोबान से सुगंधित और व्यापारी की सब भांति की बुकनी लगाए हुए जंगल से निकल आता है? ये कौन, ये क्या चीज है जो रेगिस्तान से इजराइल के दक्षिणी भाग से धुएं के खंबे की तरह आ रही है? ये क्या चीज है? धुएं का खंबा जमीन पर तो होता नहीं है। हेलो, धुआं होगा तो आसमान में ही होगा, ऊंचाई पर ही होगा। ये पूछा जा रहा है कि क्या है जो धुएं के खंबे के समान आ रहा है? आगे लिखा है, यह सुलेमान की पालकी है।
जो धुएं के खंभे के समान इजराइल के सदन इजराइल से उड़ती हुई आ रही है। तो एक झलक हमको मिलती है कि सुलेमान के पास कुछ तो ऐसा था जिसको देख करके लिखा गया कि ये कौन है जो धुएं के खंभे के समान आ रहा है। लेकिन आप इस वचन को माने या ना माने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात तो आपको मानने ही पड़ेगी। हेलो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कश्मीर के अंदर एक जगह है, उस जगह को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रमाणित किया है कि यहां पर आकर के सुलेमान का जो कालीन था वो लैंड हुआ करता है। उस जगह को तख्ते सुलेमान के नाम से आज भी जाना जाता है और वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ऑथेंटिक साइट है। सुलेमान जो है अपने कालीन पर बैठ करके भारत आया जाया करता था अपने काल में। ये बात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बताती है। तिब्बत की जो दंत कथाएं हैं वो बताती है कि तिब्बत भी घूमने जाया करता था। उधर इथोपिया के अंदर उसकी एक वाइफ थी, उस वाइफ से मिलने, शीबा की रानी उसकी वास्तव में पत्नी थी, शीबा की रानी से मिलने वो इथोपिया जाया करता था। सुबह निकलता था, दिन का लंच करके वापस 3-4 बजे तक इजराइल पहुंच जाया करता था, मैडम से मिल करके आना है। उधर वो कभी कभी ईरान चला जाया करता था। यहां तक कि अमेरिका में जो नेटिव अमेरिकन हैं उनकी जो दंत कथाएं हैं, फोकलोर्स हैं, वो बताती है कि राजा सुलेमान यहाँ अमेरिका के अंदर भी आया करता था। नेटिव अमेरिकन की फोकलोर्स बताती है। अब कितनी सच्ची है कितनी झूठी है हमको नहीं पता, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो प्रमाणित करता है कि हाँ, तख्ते सुलेमान यहाँ पर उतरा करता था। उस जगह को उन्होंने बिल्कुल प्रोटेक्ट किया हुआ, एक पहाड़ी है, एक चबूतरा जैसा है, उसके ऊपर वो लैंड किया करता था कश्मीर के अंदर। तो भारत के सुलेमान के जमाने से इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे और एकमात्र ऐसा देश है भारत जहां पर यहूदियों के ऊपर कभी भी अत्याचार नहीं किया गया। केरला के अंदर यहूदी लोग बसे हुए थे, पूना में बसे हुए थे, मुंबई के अंदर बसे हुए थे, उधर नॉर्थ ईस्ट के अंदर बसे हुए थे, कभी भी यहूदियों के ऊपर अत्याचार नहीं। यहां पर यहूदी आराम से रहते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जो इजराइल को आशीष दे वो आशीष पाएगा, और भारत जो है वो निरंतर आशीष पाता रहा इतिहास में। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री जब भारत की बननी शुरू हुई, वहां से भारत की पॉलिसी इजराइल के खिलाफ जानी शुरू हो गई और वहीं से ही सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो भारत के अंदर आनी शुरू हो गई।